सो अब हमारा विषय ये चौथा, हम क्या सीख रहे हैं? चौथा, इसके लिए कोई प्रार्थना है? इसके लिए तो प्रार्थना कर सकते। पहले वाला क्या है? पहला कष्ट किसके कारण आया? हमारी इच्छा, बेवकूफी। तो प्रार्थना क्या करोगे? प्रभु अकल दे। नंबर 2, उसके लिए क्या प्रार्थना? प्रभु मैं आगे से अपनी अभिलाषाओं के पीछे नहीं भागूंगा। नंबर 3 के लिए क्या प्रार्थना है? प्रभु कौन सी गलती की है तू मुझे बता। क्योंकि बाप अपने बच्चों को क्या देता है? ताड़ना। जैसे वचन पढ़ना है हम नहीं पढ़ते, प्रार्थना करने के लिए भी। अभी ज्यादातर विश्वासियों को इतने व्यस्त हो गए, प्रार्थना करने के लिए भी टाइम। रात को सोने के पहले क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु मैं सोने के लिए जा रहा, दिन भर चलाया थकाया, इसलिए सबको तू आशीष दे। जय मसीह की हो गया और क्या कर दिए? और फिर परमेश्वर बीच में एक सिरदर्द देता, रात की दिहाड़ी सारी दुनिया सोते वक्त हमारे बाबूजी क्या कर रहा है? बैठा है। क्या हो गया? नींद ही नहीं आती। क्यों नींद नहीं आ रही? सिर में। तब जितनी मर्जी गोली खाओगे ना, असर नहीं करेगा। आपका बच्चा बदमाशी कर कर भाग गया, दरवाजा खोल, इंडिया में होता है, इधर मुझे मालूम नहीं, दरवाजा खोलकर भागे, आप खुश हो जाओगे? क्या करोगे? उसको ऐसी जगह में पकड़कर मारोगे कि वो आगे से क्या नहीं करेगा। आपके और मेरे बाप को मालूम है पकड़ना कैसे। हमें जब सिर दर्द, पेट दर्द, कोई बीमारी आती है ना, डॉक्टर के पास भागने के पहले किधर घुटने टेक लो। ये बपतिस्मा के साथ ये शरीर किसको दिया? परमेश्वर। दिया नहीं दिया? पानी में डूबे थे, डूब कर ये शरीर किसको दे दिया? तो अब सिर दर्द आया तो किसका शरीर है ये? किसका शरीर है? परमेश्वर का। तो लेकिन हम लोगों से दर्द सहा नहीं जाता, हम किधर बैठ जाते हैं? हम किधर एकदम हालेलुया बोलकर क्या किया? अब आप बोलो, दवाई खाने को प्रार्थना करने की जरूरत है? हाँ, प्रार्थना करके गोली खाना? सवाल। हम प्रार्थना करते हैं और क्या करते हैं? डॉक्टर क्या प्रार्थना करके गोली देता है आपको? हाँ, नहीं। हम प्रार्थना करते प्रभु, तो फिर गोली क्यों खा रहे थे? ये प्रभु ने क्या बोला? मेरे कोड़े खाने से तुम क्या हो गए? अभी देखिए, शरीर में बीमारी आई तो आपने गोली खा ली, परिवार में झगड़ा आया तो उसके लिए कौन सी गोली है? बोली कार को पीछे से किसी ने आकर मारा, उसके लिए कौन सी गोली है? शरीर में तो तकलीफ आई तो किधर भाग गए? हॉस्पिटल। अब बाकी जब धमाका बजा तो अब किधर भागोगे? यानी आपको पकड़ना किसको आता है? आपको एक छोटा सा सिर दर्द आते ही गोली नहीं खाना करके मैं नहीं बोल रहा, दवाई खाना पाप नहीं है। लेकिन आपको जब बीमारी आती, गोली लेने के पहले सबसे पहले क्या कर लो? प्रार्थना करो, प्रभु ये शरीर मैंने तुझे दिया। बपतिस्मा के द्वारा ये शरीर किसको दिया? तेरे अनुमति के बिना ये शरीर में कोई बीमारी नहीं आ सकती। इसके पीछे का कारण क्या बता दे? क्या परमेश्वर बताएगा? बताएगा नहीं बताएगा? पूछोगे तो बताएगा, बेटा या बेटी तूने वो जो बात बोली ना वो बहन के साथ वो ठीक नहीं था, मुझे पसंद नहीं आया। हाँ प्रभु तो मुझे क्षमा कर, मैं आगे से अपने बातचीत में थोड़ा और ध्यान। आपको प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, अपने आप वो दर्द क्या हो गया। यीशु के नाम में ताकत है। बोलो, आप बोलो, सरदार लोग कोई बीमार के सिर पर हाथ रखकर बोल सकते गुरु नानक के नाम से तू ठीक हो जा। कोई 10 गुरु के नाम पर वो ठीक हो सकता है, लेकिन यीशु के नाम में कैंसर भी क्या करेगा? भागता है। मरे हुए लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों? किसमें ताकत है? यीशु के नाम में आज भी ताकत है। अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो कौन सी बीमारी जो खड़ी हो सकती है? इतना ताकत है उस नाम में। क्यों उस नाम में ताकत है? क्योंकि मेरी बीमारी के लिए कीमत दे दिया। अब कोई बीमार है, हम जाकर अभी बाकी हिंदू मुसलमान भी अल्लाह के नाम पर तो ठीक हो जाए बोलने से ठीक नहीं होता। क्यों? अल्लाह ने मेरे बीमारी के लिए क्या नहीं दिया? अल्लाह परमेश्वर नहीं है। हम कई बार सोचते हैं मुसलमान का अल्लाह और हमारा परमेश्वर एक है ना।
अल्लाह अलग है। वो तो नाम लेते हैं, और नाम तो वो लेते हैं, लेकिन वो नाम किसका नाम नहीं है। आप मुसलमानों के बीच में जाकर वो बात को अच्छी तरह समझना। हमें वो मालूम ये सारी शैतान की युक्तियां चालाकियां हैं। परमेश्वर अपना आदत बदलता नहीं है। परमेश्वर का आदत कभी बदला? परमेश्वर एक ही है। मुसलमान अल्लाह के नाम पर ठीक हो जाए बोलने से, लेकिन यीशु के नाम में ठीक हो जाए बोलने से ठीक हमें वो अधिकार है। कोई बीमार आ जाए तो हम नहीं तो बोलेंगे नहीं वो हॉस्पिटल चले जाओ, हॉस्पिटल क्यों, बैठ जाओ। अभी आपको विश्वास है, अभी हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे तो आज भी बीमार ठीक होते हैं। सो इधर अभी हम लोग जो हमारा जो विषय था, हमारे जीवन में जब कष्ट आता है, घुटना टेक करना प्रभु से प्रार्थना। प्रभु क्या प्रार्थना? ठीक करने के लिए नहीं, प्रभु इसके पीछे का कारण क्या है। अब जैसे हॉस्पिटल में आप जाते हो ना, सिर दर्द होगा तो एकदम डॉक्टर गोली दे देगा? क्यों नहीं दे रहा? मेरे को सिर दर्द है, वो बोलेगा पेशाब टेस्ट करो, खून का टेस्ट करो। भाई सिर दर्द है, मेरा पेशाब क्यों टेस्ट कर रहे हो? मुझे सिर दर्द की क्या दे दो? वो तो बोलेगा पहले कारण तो मालूम करे तेरे को सिर दर्द क्यों है। इसी तरह आपके जीवन में या किसी के जीवन में कष्ट जब आता है ना, एकदम प्रार्थना नहीं, पहले क्या करो? पता करो कारण क्या है। पीलिया के लिए इलाज अलग है, कैंसर के लिए इलाज अलग है, पेट दर्द के लिए इलाज अलग है, सबके लिए एक ही गोली नहीं है। जीवन में जब कष्ट आए तो पहले बैठकर क्या करो? क्या पता करो? इसके पीछे का कारण क्या है। कारण मालूम कर कर इलाज करोगे ना तो एक छुटकारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो था पीलिया, आपने कैंसर की दवाई का इलाज, कैंसर का इलाज का गोली किसको खिला दिया? पीलिया वाले। अब आज लोगों को ये कुछ भी वचन में समझ में नहीं आता, सीधा बोल देते तेरे जीवन में तेरे बाप दादे का श्राप है, आजा खड़े हो जा, मैं तेरा श्राप अभी निकाल दूंगा। यीशु के नाम में श्राप दूर हो जाए। और अगर आप पीछे गिर गए तो इसका मतलब क्या चला गया? यानी यीशु क्रूस पर चढ़ने से भी आपका श्राप नहीं है। तो आपने ये समझ में आया? इनके लिए प्रार्थना है, लेकिन ये चौथे के लिए क्या प्रार्थना है? चौथा क्या है? आपने प्रभु भोज में क्या नहीं किया? अयोग्यता। इसके लिए कोई प्रार्थना नहीं है, ये आपको भुगतना पड़ेगा। इसके लिए कोई इलाज नहीं है कि परमेश्वर के शरीर का आपने क्या किया है? तुच्छ समझ। इसलिए प्रभु भोज में जाकर जब बैठते हो, आपको मालूम है आज प्रभु भोज है, उपवास के साथ अपने आप को जांचो, प्रभु मेरे बातचीत, मेरे सोच विचार में मैंने तेरे को कहीं दुख पहुंचाया? वो तैयारी के साथ जाकर उसमें भाग लेना। अगर बीमार होंगे तो ठीक भी हो जाएंगे, नहीं तो आप ठीक हैं तो शायद आप बीमार भी हो जाएगा, मर भी जाएगा। और अगर आत्मा में आपको दिलेरी नहीं मिलती तो क्या नहीं करना? उसमें भाग नहीं लेना। प्रभु से बोलना, प्रभु मैं लूं। इसलिए हम प्रभु भोज जब होते हैं तो हम पास्टर्स अपने हाथ से देते हैं। ये नहीं कि एक को पकड़ा दिया तो वो सबको दे रहा है। हाँ, एक एक को। गंभीर विषय है। उसके बाद अगला आ गया, पहला पत्रस निकाल लीजिए। अगला कष्ट क्या है? 5वां, जल्दी से हम खत्म करें। पहला पत्रस 1:7। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ औसत महिमा अति आदर दे योग निकली। अभी इधर 5वां, आपके विश्वास को, ये आपको तो समझ में आ गया। परमेश्वर आपके विश्वास को क्या करेगा? परखे। वो आपके पाप के कारण नहीं है, आपकी गलती के कारण नहीं, आपको विश्वास में आपको एक अगले स्टेप में ले। अब जैसे बच्चा पहली क्लास में पास हो जाता है, फिर दूसरी क्लास में आने के लिए किसको सामना करना है? टेस्ट को। सो एक एक टेस्ट, एक एक कष्ट आपको किसके लिए क्या कर रहा है? आपको आत्मिक तौर पर दूसरे लेवल में ला रहा है। तो इसके लिए प्रार्थना क्या है?
प्रभु मुझे तेरा क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। समझ में आया? ये सब मैं आगे लूंगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं जो अलग अलग कष्ट। ये पांचवा कष्ट कौन सा है? हमारे विश्वास को क्या कर रहा है परमेश्वर? रखता। ये है नंबर 5। इसके लिए प्रार्थना क्या है? हर एक जो प्रभु, लेकिन ये किनके जीवन में आएगा मालूम है? जिनके जीवन से परमेश्वर खुश है। अगर आपके जीवन से परमेश्वर खुश नहीं है तो ये नहीं आएगा, क्योंकि ये उनके जीवन में आता है जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। ये कष्ट आपको किसके और नजदीक लाता है? परमेश्वर के और नजदीक लाता है। उसके बाद छठा हुआ नंबर 6 कौन सा कष्ट है मालूम है? जानबूझकर कष्ट उठाना है मसीह के लिए। प्रभु ने मुझे प्यार किया, उसने अपना कष्ट उठाकर मुझे क्या किया? अपना प्यार दिखाया। मैं भी जानबूझकर क्या उठाऊंगा? कष्ट। कोई उठाएगा कष्ट। इसलिए बाकी लोगों को जब अपन वचन बताते हैं, किसी को ये ना बोले यीशु के पास आ जाएंगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, दुख शुरू होंगे। समझ में आ रहा है? किसी को लालच या धोखा नहीं देना, आ जाओ हमारे यीशु के पास तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। दुख तो शुरू होंगे कब? किसके पास आओगे तो? क्योंकि यीशु के पीछे चलना है तो क्या उठाकर चलना है? अपना कष्ट का क्रूस उठाकर जा। जे ब्रदर पहले ही दुखी हो फिर, हाँ, जे पहले ही दुखी हुए, ये मालूम करना कारण क्या है। नहीं जीसस तो आउण तो पहला ही जे इन्ने दुख भोगे हो। हाँ, दुख तो है। अब प्रभु के पास आए वो दुख के कारण। अब मैं आ रहा हूं, अब अच्छी तरह मैं उस विषय में आ रहा हूं। ये अभी छठा क्या है? जानबूझकर क्या उठा रहे हैं? क्यों? कष्ट के द्वारा दूसरे लोग किसको देखेंगे? प्रभु की महिमा को देखेंगे। मैं प्रभु को प्यार करता हूं। अब कितने विश्वासी शहीद होकर मर गए। उनको शहीद होकर मरने की कोई जरूरत थी? आराम से जी सकते थे ना। खुशी से क्या किया? वो है ये। इसके लिए मालूम है क्या है? इसके लिए प्रतिफल है, मुकुट है। ये उठाएंगे तो स्वर्ग में जाने से क्या मिलेगा? मुकुट। ये उठाने से स्वर्ग में जाने कुछ नहीं मिलेगा। फर्क समझ में आया? ये अभी आप अभी कनाडा में रहते हो, कष्ट उठाने का आपका क्या मतलब? आपके संदर्भ में कैसे है? अब किसी को वचन बोलने जाना, आपको मालूम है सामने वाला दुखी है, उसने आज आपसे, उसका शक्ल देखते ही आपको मालूम चला उदास है। आप शाम को घर आए, आप थके हुए हो, घर में बहुत काम है, पैर में भी दर्द है। आप बोल रहे प्रभु मैं आराम करने की जगह मैं किधर जाऊंगी? उसको मिलने के लिए जाऊंगी। आप एक कष्ट सह रहे हैं। आप घर में आराम से गर्म पानी में नहाकर आराम से बैठकर टीवी देख सकते थे, लेकिन प्रभु मेरे को तूने घर दिया, मुझे गर्म पानी दिया, मुझे चिंता करने का जरूरत नहीं, लाइट तो जाएगा नहीं। लेकिन प्रभु बाकी हिंदुस्तान में पावर कट है, पानी के लिए हम लोगों को लाइन में खड़े होना पड़ता है। हमारे उधर तो एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता, उसकी तुलना में इधर तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो पड़ोसी वाला वो रोड में अपना रेडियो ऑन करके उधर हल्ला करता है, सीटी मारते, कुत्ते सड़क में घूम रहे होते हैं। इधर तो ऐसा कोई। जरा देखिए, इतना जब आशीष दिया किसके लिए? सुस्त होने के लिए नहीं। प्रभु जब बाकियों को ये सुविधाएं नहीं है, तूने मुझे दिया। प्रभु मैं घर में आराम से सोने की जगह में मैं थोड़ा टाइम निकाल कर मैं जाऊंगी, पार्क में जाकर बैठूंगी, लोगों के लिए आंसू बहाऊंगी, गुरुद्वारे के बाहर जाकर मैं बैठूंगी, रोऊंगी। क्या कष्ट सह रहे हैं आप? अपना थोड़ा सा आराम को क्या किया? त्यागा। इसके लिए क्या मिलेगा? मुक्त मिले। प्रभु के सामने क्या है? प्रतिफल है। इनके लिए कुछ नहीं है। इसको प्रभु की सेवा भी कह सकते हैं। ये प्रभु का सेवा। ये पास्टर लोग नहीं करना, कौन करना है? हम पास्टरों का काम क्या है? आप लोगों को वचन में क्या करें? मजबूत करें, क्योंकि आप सब अलग अलग जगह में, कोई किधर किधर काम कर रहा है। किसने रखा है उधर? परमेश्वर ने रखा है। आप वचन में जब मजबूत हो गए, आप उधर जाकर दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं।
आप एक मिनट, अब जैसे मैं किसी के घर में गया, निर्मल जी के घर में गया, उनके साथ बैठकर मैंने वचन बताया, हाँ 9 बज गया, खाना का टाइम है, मुझे भूख लग रही है, नहीं निर्मल जी अपन कल मिलेंगे, मैं जल्दी जा रहा हूँ, किसर तब मैंने क्या बोलना है, खाना बड़ा नहीं है, रोज 9 बजे खाना खाता हूँ, एक दिन खाना नहीं खाया तो कोई दिक्कत नहीं, इनको वचन में मजबूत करना है। ये मैं क्या सह रहा हूँ, कष्ट। ये कष्ट सहना एक सौभाग्य है। थोड़े शरीर को, हमारा शरीर हिंदुस्तान में जब था तब तो बिल्कुल कड़क था, इधर आकर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, मच्छर मक्खी कुछ नहीं। तो शरीर और भी क्या हो गया, ढीला हो गया, कमजोर भी हो गया। अभी इसलिए बोलते ना, हमारे बच्चों को थोड़ा सा हवा लगने की देरी है बीमार हो जाते हैं। भिखारी के बच्चे रेलवे स्टेशन में मारे मारे फिरते हैं, उनको कोई बुखार भी, उनको कभी गोली खाते देगा, क्या हो गए, ठंड में चलते फिरते वो क्या हो गए, कड़क हो गए। हम लोगों ने बच्चों को संभाल संभाल कर, एक हवा लगने की देरी है। मैं देखा था, मैं कोलंबस में वगैरह उधर गया, बच्चों को संभाल कर ले जा रहे हैं, थोड़ी सी हवा लग जाए क्या हो जाएगा, फिर नाक के अंदर भी वो जमा हो गया, फिर कान में कान साफ करने वाला वो किधर डालते हैं, बच्चे के नाक में डाल रहे हैं, वो साफ कर रहे हैं, कितना झंझट। भिखारी के बच्चों को देखो, और उनके बच्चे हमारे बच्चों से भी ज्यादा जीते हैं क्योंकि वो क्या है, हमारे बच्चे और हम लोग दवाई के सहारे जीते हैं, एयर कंडीशन में ना रहते हैं। तो मैं बोलने का मतलब, मेरा ये नहीं बोल रहा कि एयर कंडीशन ये सब ठीक नहीं है, हमारा शरीर और भी क्या हो गया, ढीला हो गया। इसलिए मैंने और आपने क्या करना, बीच बीच में प्रार्थना करते। कितने मौके आपको मिल रहे हैं, अपने दोस्त के घर में गए या गुरुद्वारे के सामने बैठकर आंसू बहा रहे हैं, या शॉपिंग मॉल के अंदर जाकर बैठे हैं आंसू बहा रहे, प्रभु तू मुझे कनाडा लाया, प्रभु मैं कभी नहीं सोच सकता था तू लाया। हॉस्पिटल चले जाओ, हॉस्पिटल में बीमार लोग पड़े हैं, किसी से बात नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप उधर एक कुर्सी में कोने में बैठ जाओ, या हॉस्पिटल में पड़े हुए लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, ये कर रहे हैं तो घर में थोड़ा सा त्याग करना पड़े। ऐसे आप करो, परमेश्वर आपके हाथ में क्या देगा, आत्माओं को देगा। इसके लिए क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। ये आपको समझ में आया, ये सो जीवन में आने वाले कष्टों को क्या करना, ये 6 बता दिए आपके। सारे कष्ट किसकी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, सारे कष्ट शैतान की ओर से भी नहीं है। हर एक कष्ट को क्या करना, पहचानना। अब जैसे टोरंटो में वो केस हो गया, बोल दिया जी बपतिस्मा ले लो, सबने बपतिस्मा ले लिया, क्या सोचकर, ठीक, अभी तक ठीक। उससे मालूम क्या चलता है, वो एक चुना हुआ बर्तन है, वो एक मोती है। परमेश्वर बड़े आराम से क्या कर सकता था, ठीक कर सकता था, लेकिन नहीं किया। उस परिवार को एक मतलब से रखा, लेकिन उनको सही इलाज देना, सही इलाज नहीं देंगे तो वो क्या हो गए, दुखी। सिंपल सोचने का बात है, वो बच्चा मर सकता था ना, वेंटिलेटर के ऊपर थोड़ी है, सांस ले रहा है और बिस्तरे के ऊपर बढ़ रहा है। प्रभु तंदुरुस्त चले गए, तू इसको लेता क्यों नहीं, क्यों, इन्होंने कोई पाप किया है क्या, पाप का सजा तो नरक का आ गए। सो इसलिए आपने और मैंने क्या करना, हर एक, अब उस रख दीजिए, हर एक बात के लिए मैंने उस बीमारी का, वो कष्ट का क्या ढूंढना है। अब आपने शायद ईमेल किया था ना एक सवाल, कष्ट, हाँ कष्ट क्यों, अब जवाब मिला। अब और कोई सवाल है आपको, 4 का तो भुगतना, इसलिए वचन में गलाती में लिखा है, पढ़ी। अक्सर किसी को मालूम नहीं होता, जो नए हमारे चर्च में कभी अब एक आयत आप निकाल, गलाती 5वां अध्याय 5 का 7। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਦੇ ਸਾਓ ਕਿਹਨੇ, नहीं गलाती 6 का 7, माफ करिए, 6 का 7। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਉਹ ਵੱਢੇਗਾ ਵੀ। ये पुराने नियम में, नए नियम में ਨਾ ਜੀ। क्या लिखा है? परमेश्वर ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, तुसी ਧੋਖਾ ਨਾ धोखा ना खाओ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। आप परमेश्वर का ठट्ठा कैसे उड़ाते हैं? मैं कैसे उड़ाता हूं? वचन जानने के बाद भी मैं अपनी मस्ती से चलता हूं। अभी फिलीपींस में था मैं, नवंबर का महीना, उधर भी यही विषय सिखा रहा था, ये प्रभु भोज का विषय। प्रभु भोज का विषय सिखाते सिखाते जब बातें पूछी तो मालूम चला कलीसिया में आधा से ज़्यादा तो शादी भी नहीं की, इकट्ठे रहते हैं। 30 साल हो गया, 35 साल हो गए, इकट्ठे रहते हैं। बोले ऐसे कैसे? बोले हमारे इधर का रिवाज ही ऐसा है। उस परिवार के साथ, पति के साथ झगड़ा हो गया तो वो छोड़कर चला गया, तो ये इसके साथ आ गई। एक केस तो ऐसा था जिसमें एक पति पत्नी का झगड़ा था, एक बहन वो झगड़ा मिटाने के लिए गई, वो पति अपनी पत्नी को छोड़कर किसके पास आ गया? यहाँ भी ऐसा होता है। और मीटिंग में आकर हालेलुया, जय मसीह की, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही। इसलिए वचन ने कहा परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया, जो बोगे वो समझ में। इसलिए अभी जब मालूम नहीं था, प्रभु ने क्या कर दिया? क्षमा कर दी। लेकिन मालूम चलने के बाद करोगे तो बख्शेगा नहीं। अभी प्रभु भोज में जब जाते हैं पहले से ही क्या करना? प्रभु मेरे हर बात में, मैं पति हूं, मेरे पत्नी के साथ का मेरा व्यवहार, क्या मैं एक अच्छा पति हूं? अच्छा पति का मतलब क्या मैं अपनी पत्नी को आत्मिक संगति देता हूं? अपने पत्नी को वचन समझाता हूं? पत्नी को सिर्फ खाना पानी देने से काफी? पति के तौर पर मेरा जिम्मेदारी क्या है? पत्नी को क्या देना है? आत्मिक खाना भी देना है। वो पास्टर का काम थोड़ी है, वो किसका काम है? अब अगला, ये दो बच्चे या एक बच्चा है, मैं एक बाप के तौर पर वो बच्चे को सिखाता हूं। स्कूल में क्या सीख कर आ रहा है? हमारे बाप दादे कौन है? क्या आप बच्चे को फीस देकर स्कूल भेजते हो ना? क्या पढ़कर आ रहा है ये? हमारे बाप दादे कौन है? बंदर। स्कूल में ये सीख कर आ रहे हैं हमारे बच्चे, वो थोड़ी स्कूल में सिखाते परमेश्वर ने बनाया। और घर में आकर तो क्या सीख कर आया बेटा? मेरा बाप कौन था? पेड़ में बैठा था, पूंछ थी। ये सीख कर आया वो, तभी बंदर बनकर सड़क में घूमते हैं ये सब। और हम किधर भेजते हैं? स्कूल जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल नहीं भेजना, स्कूल भेजना, लेकिन विश्वास किधर सिखाना? किसका जिम्मेवारी है? बाप का सबसे बड़ा जिम्मेवारी, माँ का जिम्मेवारी। सो प्रभु भोज में भाग लेने वक्त क्या मैं बाप का जिम्मेवारी कर रहा हूं? मेरे लिए उसने क्रूस पर कीमत दिया, क्यों? पैसे कमाने के लिए नहीं, कनाडा में आने के लिए नहीं, मेरे जीवन के द्वारा दूसरों ने किसको देखना? यीशु को देखना। पत्नी का काम, मेरे पैसे के विषय में क्या मैं वफादार हूं? हम लोग चंदा का डब्बा डालना है, चंदा डालते हैं ना, चंदा डालने के बाद प्रभु से पूछते हैं प्रभु कितना डालना है? हम तो पहले ही प्रोग्राम बना लिया, कितना डालेंगे? छोटा मोटा टिका परमेश्वर को। तो अगर परमेश्वर बोलते पूरा बटुआ डाल दे तो समझो मीटिंग में बैठे और प्रभु की आत्मा ने बोल दिया बटुआ पूरा किधर डाल दो, डालोगे? हम बोलेंगे प्रभु गाड़ी में गैस, कल मेरा क्या होगा? परमेश्वर परखेगा। अब्राहम को परखा था। अब्राहम पहाड़ पर चढ़ा, नौकरों को लेकर नहीं गया, ऊपर जाकर बेटे को क्या कर दिया? रस्सी से। क्यों? अब्राहम बेटे को क्यों बांध रहा है? मेरे परमेश्वर की आज्ञा को के लिए रुकावट में अपने बच्चे को भी रुकावट बनने। ये था वो अब्राहम का समर्पण। मेरे बाप ने बोला है तो मेरी पत्नी रुकावट नहीं, मेरा नौकर रुकावट नहीं, मेरे बच्चा भी रुकावट नहीं बनेगा। बेटे को बांध दिया, बाप ने बांधा।
बेटा मैं तुझे प्यार करता हूँ, लेकिन तेरे से ज़्यादा जिसने तुझे मेरे हाथ में दिया ना, उसको मैं क्या करता हूँ। अब्राहम को क्या मिला? वायदे मिले। परमेश्वर ने जब छुरी उठा दिया, अब्राहम प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैंने वेदी तो बना दी, काफी है ना, बेटे को बांध कर ऊपर रख दिया, प्रार्थना कर रहा है। अब्राहम प्रार्थना किया। अब्राहम का प्रार्थना क्या है? अब्राहम प्रार्थना कैसे करता है? पहाड़ पर चढ़कर वेदी बनाकर बेटे को बांधकर क्या उठा रहा है? हमारी प्रार्थना, प्रभु हम कुछ देंगे नहीं, हमें कुछ चाहिए। सच है? अब्राहम आराधना करने पहाड़ पर चढ़ा था। अब्राहम का आराधना कैसे? प्यार करने वाले बेटे के ऊपर क्या उठाया? अबे हम अपने बच्चों को जरा, प्रभु ने हमारे बच्चे दिए, दुनिया का सबसे ऊंचा बुलाहट, सबसे ऊंचा नौकरी कौन सा? नौकरी मतलब बुलाहट कौन सा है? परमेश्वर की सेवा करना। इसके बराबर का कोई नौकरी नहीं, इस संसार में नहीं है। सर्वशक्तिमान की सेवा करना। इसके लिए इस संसार में कोई तनख्वाह नहीं है, इसका प्रतिफल किधर है? स्वर्ग में। स्वर्ग में है। यानी कितना ऊंचा बुलाहट है ये वचन लेकर एक एक के पास जाकर उसको परमेश्वर के बारे में। हमारे हिंदुस्तान में, राजस्थान में आप चले जाओ, कारगिल का जब लड़ाई हुआ था, कितने फौजी मर गए। राजस्थान की माताएं, गांव-गांव के लोग फौज में थे, माताओं के पास इंडिया टुडे वाले गए और बोले, माता जी दुखी नहीं है, आपके बच्चे मर गए। बोलती अगर मुझे और भी बेटे मिलेंगे ना, भारत माता के लिए दूंगी। एक बेटा मर गया, कोई दिक्कत नहीं, एक और बेटा मिलेगा, किसके लिए दे दूंगी? भारत माता के लिए, फौजी बनने के लिए। अगर उधर की औरतों को इतना समर्पण है, हम में से कितने लोग बोलेंगे, प्रभु मेरे बच्चे क्या बनना? तेरी सेवकाई में। मैं ये नहीं बोलता कि सबके बच्चे सेवक बने, लेकिन सबसे ऊंचा बुलाहट क्या है? प्रभु मेरा बच्चा तेरा वचन लेकर देश देश में जाएगा। इससे बड़ा और कोई सौभाग्य दुनिया में? ओबामा हमारे सामने कुछ नहीं है। वो बेचारे को भीख मांगना पड़ता है, वोट दो, और अगले 5 साल के बाद फिर भीख मांगने के लिए फिर चलेगा। और कोई गारंटी? हम किसी के वोट पर थोड़ी आए हैं, एक आवाज सुना है। अब जब वो आवाज बुलाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। सौभाग्य है, सेनाओं के यहोवा ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, मेरे पिता को सेवकाई के लिए बुलाया। कितना ऊंचा पदवी है। मैं भी, मेरी बहन भी, हम भी किसके पीछे? प्रभु के से। अब जब उसकी आवाज़ सुना तो हमें कोई चिंता नहीं। तो मैं भी आकर बोलूं वचन सिखाने की वजह नहीं थी, हिंदुस्तान में सारे कंगाल है, दे दो पैसे, दे दो, प्रभु ने आपको आशीष दिया, उधर चर्च बनाना है, आधे नंगे घूम रहे हैं, ये है वो है। जो अमेरिका में पैसा दे सकता, कनाडा में पैसा दे सकता, किधर भी दे सकता। हाँ, हिंदुस्तान का सारा, पंजाब का पैसा उधर क्या अकाल तख्त में जब जा रहा है, सोना चल रहा है ऊपर, तो हम लोग को इधर भीख मांगने आना पड़ेगा। वचन में लिखा है हम अन्य जातियों का धन खाएंगे। भारत की सेवकाई के लिए पैसा किधर है? कनाडा में नहीं, किधर है? इंडिया में। इधर से हमें पैसा किधर भेजने का जरूरत नहीं। सच है। इधर का पैसा किसके लिए? इधर हमारे चर्च खरीद कर हिंदू क्या कर रहे हैं? मंदिर बना रहे, गुरुद्वारे बना रहे। अब इधर ट्रेनिंग स्कूल शुरू करना है, जिधर नौजवानों को ट्रेन करके किधर भेजना है? कनाडा में और अमेरिका में भेजना है। इसलिए प्रभु आप लोगों को किधर लाया? इधर लाकर इंडिया की सेवकाई का मदद के लिए नहीं। तो आपको समझ में आ रहा है विषय? प्रभु ने बुलाया, सबसे ऊंचा पदवी क्या है? प्रभु की सेवकाई करना। लेकिन हमारा जो विषय है, इधर लिखा है परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया, यानी परमेश्वर का मजाक नहीं उठाना। इसलिए डरते और कांपते हुए अपना उद्धार का काम पूरा करो। पढ़ा है ना हमने फिलिपियों में। फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय, पर 2 का 12।
ਇਸ ਲਈ हे ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਸਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਿਰੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਮੇਰੇ ਪਰੋਖੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ अपनी मुक्ति का काम निभाओ। ये विषय अभी आया, उसमें जाऊंगा, अभी हम सीखेंगे। अब आज जो लिया वो विषय क्या था, ये आपको क्लियर हो गया। अब मूसा का विषय अपन कल प्रभु का मर्जी है धीरे धीरे करके जाएंगे, लेकिन ये एक 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 कर आपको क्या हो जाए। अब कष्ट का विषय तो आइडिया हो गया, समझ में। अब कोई सवाल है जी? हाँ। अगर हम अपनी गलती से, जैसे हम खुदावंद में नए, हमें नहीं मालूम कि क्या है, हम लोग तो ऐसे बोलते हैं, खुदावंद हमें नहीं मालूम तुम्हारी क्या मर्जी है, ये काम करने लगे हैं, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हमारे लिए दरवाज़ा खोलना, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो ये दरवाज़ा बंद कर देना। तो कुछ ऐसा हो जाए कि हम बाद में हमें मालूम पड़े कि ये काम जो हमने किया वो बहुत बड़ी गलती कर ली, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उसको कैसे? उसके लिए अभी ठीक है, गलती हो गई, गलती से हमने सीख लिया। अब वो गलती के कारण बैठकर वो दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। गलती हो गई, सबक सीख लिया, अब आगे बढ़े। अब आगे चलने का थोड़ा और ध्यान से चलना। सो परमेश्वर गलती होने क्यों देता है? ताकि अनुभव से हम सीख रहे हैं परमेश्वर की इच्छा मालूम कैसे करना। नहीं तो हम क्या चाहते हैं, हमसे कोई गलती ना हो। गलतियां होती हैं, जिससे हम किसको पहचान रहे हैं? एक तो हमें अकल आ रही है कि मेरे अकल पर भरोसा कर कर कोई फायदा, क्योंकि कई बार हम प्रोग्राम किस पर बना लेते हैं, अपनी अकल इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने प्रभु के लिए सेवकाई करना, प्रभु के लिए हम सेवा नहीं कर सकते, प्रभु ने हमारे द्वारा कुछ सेवा करना, हम खुद कुछ नहीं कर सकते। हम सब गलती करते हैं, मैं भी गलती करता हूं, लेकिन गलतियों से हम क्या कर रहे हैं? सीखते हैं। लेकिन शैतान क्या बोलेगा, वो गलती हो गया ना, बस हमें वो और दुखी करेगा। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते, हाँ मैंने गलती किया, मैं मानता हूं मैंने गलती किया, लेकिन प्रभु ने मुझे आज भी जिंदा रखा है। मुझे हटा सकता था, गलती से मैंने क्या कर लिया? सीख लिया। अब जैसे अपना निर्मल जी वो कैबिनेट उठा लिए, कमर टूट सकती थी, लेकिन पेट में ही ना दिक्कत हुआ, सीख लिए। अब आगे से उठाने को थोड़ा और ध्यान से। ऐसे हम एक एक के जीवन, अगर फंस गए हैं जाल में तो कैसे? प्रार्थना करें, प्रभु इससे निकलने के लिए तू मुझे क्या दे? बुद्धि और समझ दे। यूसुफ को बुद्धि दिया था, दानियल को दिया था, इसलिए जिसको बुद्धि की कमी हो मुझसे क्या करे? मांगे, है ना, वचन है ना, देगा प्रभु। ऐसी एक समस्या आ गई, इसमें क्या करना है तू मुझे बता। अब हम जैसे हम लोग अभी सेवक लोग हैं, कितने परिवारों में कितने झंझट झमेले होते हैं, उसके बीच में बैठकर क्या करना है? कोई ना कोई तो रास्ता। और हम लोग को इतना अनुभव तो है नहीं, प्रभु हमें क्या देता है? हमें जब उसका इलाज नहीं मिलता, घुटना टेक कर हम प्रभु के सामने, प्रभु करना क्या तू हमें बता। फिर प्रभु उसके लिए इलाज देता है। नहीं तो बड़े आराम से बोल सकते हैं जी प्रार्थना करिए, पिछले जन्म का सजा भुगतो ना। हम लोग दुनिया का इसलिए सबसे मुश्किल वाला काम क्या है? प्रभु की सेवकाई। क्योंकि जो सामने आता है वो सब कोई भी ठीक ठाक नहीं आएगा, दुख मुसीबत वाले ही आते हैं। परमेश्वर किसकी लात तोड़ता है, किसी की ये तोड़ता है, वो तोड़ ताड़ कर लाता। अब देखिए थोड़ी देर पहले वो भाई साहब आ गए, अगर वो पैर नहीं तोड़ा होता तो नहीं आता, वॉलमार्ट में कहीं घूम रहा होता। अब पैर तोड़ा, केस अभी तक हल नहीं हुआ, 5.5 साल हो गए, किसके पास आ गए? अब हमारा काम है उनको प्रार्थना करते हौसला देना, ताकि वो समस्या के बीच में से मजबूत होकर अब आगे बढ़कर दूसरों को क्या करे। अब जैसे वो वैंकूवर टोरंटो का परिवार है, बड़े आराम से हम जाकर बोल सकते हो, सारी दुनिया आकर उधर क्या करेगी? दुख दिखाती है, उससे ज्यादा तो और कुछ नहीं करे। उनको हौसला दे, उनकी गलती बोलकर कोई मतलब नहीं। ये टाइम नहीं है कि उनकी गलती बताना, अब टाइम है उनको क्या देना है? हौसला देना। तो हौसला दे। मेरे को अभी भी याद, मैं उधर क्या दुबई में गया था, उधर एक भाई थॉमसन, उनके पास उनको किडनी का यही तकलीफ है, हर एक दिन छोड़कर एक दिन डायलिसिस होता। मैं वो भाई साहब 41 साल के, मैं शायद पिछले बार भी बताया था,
तो 41 साल का, तो मैं गया तो पास्टर जी भी थे, तो बोले पास्टर जी बहुत लोग आए, प्रार्थना किए, कई तो 21-21 दिन का उपवास किए, पादरी लोग आए, प्रार्थना करके पैसे भी लेकर चले गए। मैं आज भी मेरी हालत ठीक नहीं हुई। मेरे जीवन में क्या है मेरे को मालूम नहीं, प्रभु का आत्मा उसे प्रेरणा दिया। मैंने बोला थॉमसन भाई आज रात जाने के लिए पेटी पैक है? मैं एकदम यही पूछा, प्रभु का आत्मा ही बात किया, मैं नहीं तो मैं क्यों ऐसी बात करूँ। बोला पेटी पैक है आज रात को जाने के लिए। बोले क्या बोले? बोला आज प्रभु बुला ले जाने के लिए तैयार हो? तो बोले पास्टर जी मैं मरने के लिए थोड़ी जाता हूँ। इंसान है, बोले मेरे बीवी मेरा बेटा है। मैंने बोला आपकी बीवी बच्चे को आप संभालते हो वो संभालता है? कितने परिवार में पत्नी चले गई, बाप छोटे छोटे बच्चों को क्या कर रहा है, पाल रहा है। बोले परमेश्वर ने आपको अभी तक ठीक क्यों नहीं किया, कोई शाप है क्या? फिर उसको विषय समझाया, प्यार से समझाया। मैंने बोला परमेश्वर जानबूझकर ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि आपको इस हालत में रखकर दूसरों से क्या करना है, बात करना है। इसलिए मूसा के विषय में हम लोग जब आए ना, परमेश्वर खुद ही बोलता है अंधे को लूले, अंधे लंगड़े लूले किसने बनाए? मैंने, ये खुद बनकर नहीं आते। परमेश्वर अंधे को क्यों बना रहा है? आपने एक अंधे को देखा तो क्या समझ में आता है, हे प्रभु मेरे को तूने 2 आंख दिए, अगर वो अंधा नहीं होता तो मुझे और आपको आंख की कीमत कभी समझ में नहीं आती। तो परमेश्वर उनको ऐसे बनाकर किससे बात कर रहा है? मेरे से बात कर रहा है। सो इनके जीवन में जब कष्ट आते हैं उसके बीच में परमेश्वर ने उनको ऐसे रखा है। तब हमने इनको क्या देना है? वचन। हमने मतलब परमेश्वर का वचन उनको क्या देगा? हौसला देता है कि उस कष्ट के। अब मेरे भाई से बात किया, मालूम कितना खुश हो गया, तो अब समझ में आया। अब दिलेरी से दूसरे लोगों को क्या बोल सकता है, आपकी तो किडनी दोनों ठीक है फिर भी उदास क्यों हो? मेरे को देखो, मेरी किडनी ठीक नहीं है फिर भी देखो मैं तो घर जाने की तैयारी में बैठा हूं, क्योंकि ये दुनिया मेरा घर नहीं है। एक परिवार में उधर ही गया, उधर तो बच्चे नहीं, किसी ने आकर बोल दिया आपको विश्वास नहीं है इसलिए क्या नहीं है, बच्चे नहीं। वो शराबी जो सड़क में घूमता है उसको 5-5, 6-6 हैं, और विश्वास उसको कौन सा विश्वास है परमेश्वर पर? कईयों को तो 8-8, 10-10। महाशराबी गाली बकता है, रात को रोज आकर बीबी को मारता है, उसको कितने 6-6, 8-8 बच्चे हैं, और इधर एक विश्वासी को एक भी नहीं है। तो क्या बोल दिया उनको, आपको क्या नहीं है, विश्वास नहीं। तो अभी विश्वास के लिए करे क्या? बोला जी फ्रॉक खरीदना है, फ्रॉक और शर्ट पैंट, ये बच्चे के लिए लड़का लड़की का दोनों कपड़ा खरीदो, खिलौने भी खरीदो, और फोटो चिपकाओ घर में। विश्वास से किसको देख रहे हो? मैं गया वो घर में, 10 साल से फोटो टंगे हैं, खिलौने भी रखे, कपड़े भी रखे, अभी तक कौन नहीं आया? बच्चे। यानी विश्वास का अर्थ ही आज बदल गया। आज लोग क्या बोलते हैं, विश्वास बोलने से आपको परमेश्वर पर विश्वास है तो मांगो, विश्वास है तो आप मांगेगा नहीं। सच है? सच। विश्वास है तो आप क्या नहीं करेगा, मांगेगा नहीं। मेरे को पुष्पिंदर जी पर विश्वास है तो मैं क्या बोलूंगा, भाई साहब मैं आऊंगा, बैठने के लिए कुर्सी दोगे? वो विश्वास है। हम बोलते हैं जी विश्वास से मांग रहे, प्रभु घर देगा, गाड़ी देगा, वो विश्वास नहीं है, लालच है। हमने लालच का अर्थ बदलकर क्या कर दिया, उसको क्या नाम दे दिया, विश्वास। विश्वास है तो कोई टेंशन नहीं है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे करके कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारा एक पाप है। समझ आया आपको ये विषय? तो आपसे गलतियां होगी, कोई दिक्कत नहीं, उदास होने का जरूरत नहीं। कोई काम करना तो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मरे, या पर राइट वे नहीं आंसर मिल रहा है, परमेश्वर इंतजार करो, वेट करना। लेकिन सबसे मुश्किल काम हमारे लिए क्या है? अब्राहम जल्दीबाजी में किसको, कौन आ गया? हाजरा के द्वारा कौन आ गया? इस्माइल आ गया। कितना सिरदर्दी, आज तक सिरदर्दी, आज तक सारी दुनिया के लिए सिरदर्दी बना है। एक जंगली गधा है वो, बाइबल में लिखा ना। इस्माइल क्या है? जंगली गधा। पंजाबी में जंगली खोता,
आज तक जंगली खोता है वो, कितना भी उसको अकल देने की कोशिश करे उसको अकल नहीं आती। अभी भी अमेरिका में उतरने वक्त बॉम्ब लेकर आया एक और। अब हम लोग जो कोई प्लेन में चढ़ना कितना झंझट है, एक बॉम्ब लेकर चढ़ने के कारण अब हमारे जूते भी ले जाते हैं, कुत्ते आते हैं सूंघाते हैं, वो सोचते हैं अभी हर कोई क्या लेकर। अमेरिका में चले जाओ तो अभी एयरपोर्ट में जाए तो उनको तो सबके ऊपर क्या होने लगा, बस हमारे कपड़े नहीं उतारे, बस हर किसी को देख रहे, पता नहीं ये भी बॉम्ब लेकर आया, ये भी बॉम्ब ले। इतना अमेरिका डरा हुआ क्योंकि ये जंगली खोतों के कारण। किसकी गलती? अब्राहम। आप इंतजार करोगे इसहाक आएगा। इसहाक कभी भी आपके लिए क्या नहीं है, सिरदर्दी। समझ में आया? और कोई सवाल नहीं है तो प्रार्थना करेंगे। ये विषय क्लियर हो गया? ये एक और है जो क्या आपने बोला प्रार्थना करना, बाहर जाके रोना है। हाँ, उधर लोगों के लिए प्रार्थना करना है ऐसे। सबसे पहले सबसे पहला काम क्या करना है? बोझ चाहिए। प्रभु मैंने जो खुशी पाई है ये खुशी दूसरों भी पाना। ऐसे नहीं हम लाइक शैतान को डांटना, वो अभी नहीं करना। सबसे पहले क्या करना? शैतान से डांटना है तो इतना जल्दी नहीं, सबसे पहले हमारे आंसू गिरने चाहिए। आंसू गिरेगा फिर शैतान को डांटोगे ना तो भागेगा। शैतान भागना है तो पहले मेरे को आत्माओं के लिए क्या करना है? रोना है। शैतान जी प्रभु तू मुझे किधर लाया? वैंकूवर में। पार्क में जाओ, जब उधर ये भांगड़ा नाचते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, प्रभु ये सच्चाई को जानना है। जो सच्चाई मैंने जाना, ये सच्चाई इन तक भी पहुंचना। वो किताब नहीं है सच। किताब के सामने माथा टेक कर कोई फायदा नहीं। मेरे को ये सच्चाई मालूम चाहिए। ये सच्चाई दूसरों तक क्या होना, उसके लिए अगर बोझ नहीं आता तो प्रार्थना करना। प्रभु मुझे क्या चाहिए? नाश होने वालों के लिए बोझ दे। तो आपके काम करने वाले लोग हैं, कितने संपर्क। अब देखो ये भाई आ गए, आज तो वचन बोल दिया, अब इनके पीछे क्या करना है? आंसू। आप इनके पीछे आंसू बहाओगे, प्रभु ये आत्मा आपको देगा। ये बच्चा पैदा होने का, माँ अपने बच्चे को इतना प्यार क्यों करती है? दर्द के साथ क्या किया? जानती। इसी तरह आपके अंदर दर्द होगा, प्रभु क्या देगा? बच्चे देगा। अब जैसे टोरंटो में वगैरह ये परिवार है, क्यूबेक में है, आपको साउथ अमेरिका में एक कहीं मिल जाएगा, कोई एक मिलेगा, आप उसके पीछे जाओगे? आपको कहीं साउथ अमेरिका से या यूरोप से एक फोन आएगा, मालूम चलेगा एक बेचारा दुखी है, जाओगे? मुश्किल है। हम तो बोलेंगे जाएंगे तो मेरा फायदा क्या होगा। लेकिन आप विश्वास से एक कदम ले लो, बाकी सब बातें परमेश्वर समय पर। अब मैं आता हूँ, मैं इधर मीटिंग्स में चर्च में नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, एक एक के पीछे, कईयों के पीछे। अभी मैं एक जगह से आया हूँ, अभी मुझे वापस उधर जाना है, मालूम है, बाई एयर जाना होगा। क्यों? प्रभु के सामने वो एक आत्मा भी क्या है? कीमती है। एक आत्मा कीमती है। अब वो लॉस एंजलिस में एक भाई था अजीत, 2-3 बार मैं उसके पीछे गया, भोपाल से आया, प्रभु ने अनुग्रह, मैं नहीं, प्रभु ने अनुग्रह दिया। अब आज मैं फ़ोन करने का उसको बहुत कोशिश कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं आया। फिर दूसरे एक भाई से संपर्क किया, बोला 3 महीने से उसका कोई अता पता, जिंदा है या मर गया है, कोई आइडिया नहीं। यानी एक आत्मा के पीछे कितना जान मारना पड़ता है, ऐसे नहीं आता। लेकिन आप जान मारोगे फिर दरवाजा कौन खोल कर देगा? आज आपको अंग्रेजी नहीं आती, कल आप अंग्रेज से भी अच्छा अंग्रेजी बोलोगे, आप भी ताजुब करोगे। क्यों? आपके साथ कौन है? भाषाओं का बनाने वाला इसके अंदर बैठा है। स्कूल नहीं गए कोई दिक्कत नहीं, वो आपको भाषा देगा। लेकिन अंदर क्या चाहिए? आत्माओं के लिए नौकरी बड़ी नहीं है। नहीं तो क्या, कितना भी कमाओगे पैसा पूरा कौन खा जाएगा? डॉक्टर जी बैठा है सफेद कोट पहनकर। इंडिया में डॉक्टर तो हॉस्पिटल में ही रहता है, इधर तो इधर के डॉक्टर, अमेरिका में मालूम चला इधर के डॉक्टर किधर है, हॉस्पिटल में थोड़ी मिलते हैं, इनका अपना दफ्तर है।
उधर जाना पड़ता है। यानी इधर आप बीमार हो जाए तो बहुतों को फायदा होता है। समझ आया? और कोई सवाल नहीं? अपन प्रार्थना करें। आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद। हमने विषय सीखा हमारे जीवन में कष्ट कैसे आते हैं। ये कोई भी विषय में कोई शाप नहीं है। हम जब यीशु के पास आ गए, हमारे सारे पाप और श्राप दूर हो गए। अब हमारे जीवन में कोई श्राप नहीं। यीशु के खून से हम धुल गए, हम शुद्ध हो गए। लेकिन कष्ट के द्वारा हम कितनी बातें सीखते हैं। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। तेरा पवित्र वचन सीखने के लिए आपने हमें सहायता किया। प्रभु, ये वचन जब हम सीखे हैं, हमारे आत्मिक लाभ के लिए कारण हो। कई बार हमने अनजाने में कई गलतियां की, लेकिन प्रभु अब जब वचन सीखा है, इस वचन के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता कर। इसके गहराइयों में तो हम एक एक को लेकर जा। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं।